स्विट्जरलैंड यूरोपीय महाद्वीप में स्विस पठार आल्प्स और जुरा पर्वत के बीच स्थित। इस देश की सीमाएं इटली, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया से मिलती हैं। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसने कई सालों से युद्ध नहीं देखा है और परिणामस्वरूप यह तकनीकी, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अत्यधिक विकसित देश है। स्विट्जरलैंड अपनी प्रकृति व्यवस्था और समाज में लोगों को दिए जाने वाले मूल्यों के कारण एक सराहनीय देश है। आल्प्स की तलहटी में स्थित होने के कारण यह अपनी अनूठी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के साथ हर साल कई आगंतुकों का स्वागत करता है। स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ का मौसम ही इतना लुभावना और मनमोहक है कि हर कोई इस जगह का दीवाना बन जाता है। यह मध्य यूरोप में बसा एक छोटा सा देश है और यह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। स्विट्जरलैंड में चारों तरफ झील और पहाड़ मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हर वक्त मौसम ठंडा ही रहता है। स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ रोचक और दिलचस्प जानकारियां आपको बताते हैं। स्विट्जरलैंड देश का क्षेत्रफल 41,285 स्क्वायर किलोमीटर है, वही जनसंख्या करीब 8.6 मिलियन है। स्विट्जरलैंड में 1,500 से भी ज्यादा झील है और देश का करीब 70% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहां के राष्ट्रपति हर साल बदलते रहते हैं। स्विट्जरलैंड में काफी मात्रा में बर्फ जमी JGRH है, इसी वजह से ओक्का के आर्मी के चाकू का रंग लाल कलर का होता है ताकि गिर जाने पर आसानी से ढूंढा जा सके। पूरी दुनिया में सबसे कम विज KDKBLRJ स्विट्जरलैंड में ही है। स्विट्जरलैंड प्रकृति की अनुपम देन, धरती का स्वर्ग। यहाँ एक तरफ बर्फ के सुंदर ग्लेशियर हैं। ये ग्लेशियर साल में 8 महीने बर्फ की सुंदर चादर से ढके रहते हैं, तो वही दूसरी तरफ सुंदर वादियां हैं जो सुंदर फूलों और रंगीन पत्तियों वाले पेड़ों से ढकी रहती हैं। यूं तो आपने यश चोपड़ा की फिल्मों में इस खूबसूरत देश के कई युग्म FP देखे होंगे, जिन्हें देखने के बाद आपका मन भी इन खूबसूरत वादियों में खोने को करता होगा। एफलोल NSK ऐसा FLFKR इंटरलेकन ओस्ट को बॉलीवुड की पसंदीदा जगह कहा जाता है। यहाँ पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर 2.5 अक्षर प्रेम के जुदाई VKSJ हीरो जैसी KYHOKMDH फिल्में फिल्माई गई हैं। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस शहर में आप स्विट्जरलैंड के इतिहास और वर्तमान दोनों से मुलाकात कर सकते हैं। यदि आपके पास थोड़ा सा वक्त और हौसला हो तो सूर्योदय के समय यहाँ की पहाड़ियों पर चहलकदमी करना बेहद सुखद लगता है। यूं तो स्विट्जरलैंड बेहद खूबसूरत देश कुदरत हर मौसम में यहाँ अलग रंग दिखाती है, लेकिन LKFFK सा यदि आप यहाँ जाना चाहते हैं तो ठंड के मौसम में न जाएं। इस मौसम में आप खूबसूरती की सही छटा नहीं देख पाएंगे। खास तौर पर आपका आइस स्कीइंग का लुत्फ उठाने का सपना अधूरा रह जाएगा। स्विट्जरलैंड की सैर करते हुए आप जितने प्रयोग करें उतना अच्छा होगा। कहीं आप केबल कार से जाइए, कहीं बोट, कहीं रेल तो कहीं कार से। यहाँ किराए पर सुविधाजनक कारें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। हर जगह अलग अलग साधन अपनाने से आप धरती के इस स्वर्ग को बेहद करीब से इसके हर दिलकश रूप में निहार पाएंगे। स्विट्जरलैंड के बारे में सबसे खास बात यह है कि जितनी खूबसूरती इसे प्रकृति ने बख्शी है, उतना ही ध्यान यहाँ की सरकार भी रखती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे ग्लेशियरों पर टूरिस्टों से जुड़ी हर सुख सुविधा है।
यहाँ के शहर, चाहे वह ज्यूरिख हो, ल्यूजरेन हो या फिर इंटरलेकन, हर जगह सर्वसुविधा युक्त टूरिस्ट सेंटर बने हैं, जहां से आप संबंधित सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं अथवा टूर्स बुक कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड की जलवायु आल्प्स और अटलांटिक महासागर से इसकी निकटता से बहुत प्रभावित है। आल्प्स का दक्षिणी भाग भूमध्य सागर से ज्यादा प्रभावित है। स्विट्जरलैंड में 4 अलग अलग प्रकार के मौसम हैं। स्विस जलवायु की विशेषताओं का वर्णन दीर्घकालिक औसत से अलग एवं साथ ही चरम और रिकॉर्ड मूल्यों का उपयोग करके किया जाता है। तापमान, वर्षा, धूप की अवधि और हवा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्विट्जरलैंड जैसी खूबसूरत जगह घूमने का सपना किसका नहीं होता। हर कोई धरती के स्वर्ग में घूमना चाहता है। स्विट्जरलैंड दुनिया के उन सबसे खूबसूरत देशों में से एक है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पहाड़ियों से घिरा देश यूरोप की सबसे शानदार जगहों में शामिल है। स्विट्जरलैंड में घूमने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। अगर आप धरती पर स्वर्ग देखना चाहते हैं तो एक बार स्विट्जरलैंड घूमने जरूर जाएं। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के मशहूर स्थलों में आता है, जो बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत है। इस शहर को इंटरनेशनल बैंकिंग और वित्त विभाग के लिए जाना जाता है। आपको बता दें, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है। पर्यटकों के लिए इस शहर में कई चर्च, म्यूजियम, थिएटर और झीलें आदि देखने को मिल जाएंगी। इनके साथ ही अगर आपको रात में पार्टी या नाच गाना करना है तो ज्यूरिख नाइट क्लब के लिए बहुत फेमस है। स्विट्जरलैंड का जेनेवा भी खूबसूरत जगहों में शामिल है। इसे स्विट्जरलैंड का सबसे शांत शहर भी माना जाता है। अगर आपको चॉकलेट्स या घड़ियों का बहुत शौक है तो इस शहर के शॉप के चक्कर जरूर लगाएं। आपको यहाँ एक से बढ़कर एक घड़ियां और तरह तरह की चॉकलेट्स देखने को मिल जाएंगी। ये तो आप सभी जानते होंगे कि जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय भी है। इसके अलावा जेनेवा में कई घूमने लायक जगह भी हैं। उनमें से कुछ जैसे जेनेवा के लेक ओपेरा हाउस वाकई काबिले तारीफ हैं। स्विट्जरलैंड को हम भारतीय या तो यश चोपड़ा की फिल्मों की शानदार लोकेशन के तौर पर जानते हैं, या फिर गोपनीय बैंकों और कालेधन को छिपाए जाने की जगह के तौर पर। लेकिन यूरोप का यह स्वर्ग और भी कई बातों के लिए मशहूर है। आइए आपको बताते हैं इस देश के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पता नहीं होंगी। स्विट्जरलैंड, जिसे आधिकारिक तौर पर स्विस परिसंघ कहा जाता है, मध्य यूरोप में एक छोटा सा देश है जो 16,000 वर्ग मील के ग्लेशियर, नक्काशीदार आल्प्स, झीलों और घाटियों से बना है। यह दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है और सदियों से अपनी तटस्थता के लिए जाना जाता है। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार स्विट्जरलैंड में बेरोजगारी दर कम है, कुशल श्रम शक्ति है और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दुनिया में सबसे अधिक है। देश की मजबूत अर्थव्यवस्था, कम कॉर्पोरेट कर दरों, वित्तीय सेवाओं के नेतृत्व में एक अत्यधिक विकसित सेवा क्षेत्र और एक उच्च तकनीक विनिर्माण उद्योग द्वारा संचालित है। स्विट्जरलैंड एक संघीय गणराज्य है जिसमें 26 कैंटन हैं और बर्न में प्रशासनिक राजधानी है। इसके ज्यादातर नागरिक कस्बों और शहरों में रहते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर ज्यूरिख है, जो देश के सबसे महानगरीय शहरों में से एक है। देश अपनी विविधता पर गर्व करता है और यहाँ अलग अलग सांस्कृतिक पहचान वाले क्षेत्र हैं।
जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और रोमाश सभी भाषाओं को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। देश का सांस्कृतिक योगदान इसके छोटे आकार के अनुपात में बहुत ज्यादा है। स्विस नागरिकों ने कई अन्य देशों की तुलना में ज्यादा नोबेल पुरस्कार जीते हैं और प्रति व्यक्ति ज्यादा पेटेंट दर्ज किए हैं। और संघर्ष के दौर में इसकी तटस्थता ने दुनिया के कुछ महानतम दिमागों को यहां आने के लिए आकर्षित किया, जिनमें जेम्स जॉयस, जॉर्ज बायर्न और वोल्टेयर शामिल हैं। स्विट्जरलैंड अपने गोपनीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी उल्लेखनीय रहा है। हालांकि रिपोर्टिंग नियमों और कानून के कारण इसमें अधिक पारदर्शिता आई है। स्विट्जरलैंड की तटस्थता का उसके यूरोपीय पड़ोसियों द्वारा लंबे समय से सम्मान किया जाता रहा है। नतीजतन स्विट्जरलैंड विशेष रूप से जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए एक लोकप्रिय मुख्यालय स्थान है, जैसे कि रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और संयुक्त राष्ट्र। सदियों से स्विट्जरलैंड विभिन्न शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के गठबंधनों के नेटवर्क से विकसित होकर संघीय राज्य बन गया है, जिसमें 26 कैंटन शामिल हैं। यह पश्चिमी यूरोप के बड़े हिस्सों की तरह ही विकसित हुआ, लेकिन अपनी अनूठी विशेषताओं और स्वतंत्रता को बनाए रखने में सक्षम रहा। स्विट्जरलैंड यूरोप के मध्य में स्थित है, न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि देश का ऐतिहासिक विकास उसके पड़ोसियों से मिलता जुलता है। आज के स्विट्जरलैंड का क्षेत्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा था और प्रारंभिक मध्य युग में ईसाई धर्म, प्रवासी प्रवाह और विभिन्न विदेशी शक्तियों के शासन द्वारा आकार लिया गया था। देर से मध्य युग में पुराने स्विस संघ, आज के स्विट्जरलैंड से पहले के राजनीतिक नक्षत्र ने धीरे धीरे आकार लिया।